क्लास 6 यूपी बोर्ड की ये बुक है और इसकी हम एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं 2A। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा, मैं इसे पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ संख्या रेखा कैसे बनती है और क्या होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये संख्या रेखा है और इस पर नंबर लिखे हुए हैं। संख्या रेखा हमेशा 0 जरूर मिलेगा। संख्या रेखा में देखने को आपको 0 के इस तरफ बढ़ते हुए क्रम होते हैं और 0 के इस तरफ घटते हुए क्रम होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, अंकित योग तथ्यों को, इन पे जो नंबर है ना उनका योग तथ्य बताना है हमें। तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। आप इसको स्केल से ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि ये तो मैं रफ वर्क कर रही हूँ। आप जब फेयर काम करें तो उसे स्केल से बनाइएगा। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं। पहले हमने संख्या रेखा बनाई तो उस पर हमने कुछ नंबर दिए। ये नंबर हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हो ना, बिल्कुल मैं इसी को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हमने पहले यहाँ से यहाँ तक 4 पे बनाया और यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ बनाया। अब जरा से क्लियर कर लें। 1 2 3 4 ये हो गया और 4 यहाँ से तो हो ही गया। अब यहीं से स्टार्ट किया है तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हमने 5 कर दिया। ये प्लस क्यों किया गया है? क्योंकि हमसे योग तथ्य पूछा गया है और पूरा न्यूमेरिकल देखिए लास्ट में इस तरीके से दिखाया गया है। इसको और इसको जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, 4 और 5 को जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, आंसर 9। जरा चेक कर लें क्या वाकई में 9 मिला है या हमारा आंसर कुछ और भी आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक बार और समझा देती हूँ। ये डायग्राम है, हम इसे गिनेंगे 1 2 3 4 लिख लिया। योग तथ्य है तो प्लस का साइन, योग का साइन बनेगा। फिर आगे के नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5, हमने 5 प्लस कर दिया। 4 और 5 जब हम प्लस करेंगे हमारा आएगा 9। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से हमें बना के दिया है। तो टोटल कितना हुआ है 4 और 5 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एक संख्या रेखा दी गई है, उस पर भी कुछ नंबर दिए हुए हैं पहले की तरह। हम चाहें तो बुक में ही कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लस, क्योंकि योग तथ्य पूछे गए हैं तो 5 में हम प्लस करेंगे किसका, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। अब गिनते हैं, देखिए पूरा ये जोड़ दिखा रहे हैं, इसको और इसको जोड़ा तो पूरा हमारा ये आया। तो क्या वाकई में 11 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल। तो चलो इसे कॉपी में करके देखते हैं। जैसा कि आप बेटा देख पा रहे हैं, मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है। यहाँ से शुरू, फिर इस तरीके से, फिर नीचे की तरफ हम लेकर आए, फिर यहीं से शुरू और यूं होते हुए फिर हमारा यूं आया है। ठीक है, अब हमें योग तथ्य दिखाना है तो यहाँ से एरो शुरू होते हुए, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, और फिर हम नीचे की तरफ इस तरीके से आए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। योग तथ्य तो प्लस होगा। 5 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 11। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर 11 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, 2-3 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर लिखिए। मतलब पहले हमें ये दिया गया था तो हमको इस तरीके से लिखना था। ठीक, अब हमको ये दिया है और हमें बनाना किस तरीके से, इस तरीके से संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 5 + 4 = 9, ये हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने एक संख्या रेखा बना दी है और मैंने उस पर कुछ नंबर लिख दिए हैं। हम इन नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इतने ही नंबर लिखें, हम इससे और भी आगे लिख सकते हैं। लेकिन हमें करना कितना, सिर्फ 5 + 4 = 9 दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या था हमारा, 5 + 4 = 9, हमें इसको दिखाना है। तो हमें 9 चाहिए, तो बस 2-3 संख्या आगे लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा स्टार्ट हमें 0 से करना है। ठीक है, तो 5 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये रहा 5। ठीक है, हम चाहें तो इसे स्केल की हेल्प से भी मिला सकते हैं,
आप चाहो तो स्केल की हेल्प से भी इसको कर सकते हो। फिर 5 के बाद हमें क्या करना है, 4 भी लेना है। 1 2 3 4 यानी 9 तक आएगा। कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो मैं एक डायरेक्शन में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम देखिए यूं शुरू हुआ, फिर हम यूं आए, फिर यूं शुरू हुआ और फिर हम यूं आए, तो हमने एरो के थ्रू बताया कि हमने कैसे किया। अब भाई योग पूछ रहा है, क्योंकि हम 5 + 4 दिखा रहे हैं, मतलब जोड़ी तो दिखा रहे हैं, तो 9 कैसे आंसर आया भाई, 9 आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। ये आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा तो ये आपका और भी अच्छे से बनकर तैयार होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0 + 5 = 5। ठीक, ये है, तो चलो इसे भी बना लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लाइन बना ली है संख्या रेखा पर और कुछ नंबर लिख दिए। हमें करना क्या है, 0 + 5, तो हम 0 देखेंगे, 0 कहाँ है यहाँ, और 5 कहाँ है यहाँ, और गिनने में कितना आ रहा है वही 0 5 को प्लस करेंगे 5 भी आएगा, तो 1 2 3 4 5 भी आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। इस तरीके से मिला लेंगे, कुछ इस तरीके से गए, फिर यूं गए और फिर हम नीचे की तरफ आए, तो इसलिए हम साइन एरो इस तरह से बनाएंगे। बस इतना ही करना है हमको, क्योंकि अब ऐसे करके भी वही आंसर आना है और ऐसे भी आंसर यही आना है जैसे हमने ऊपर किए थे ना। ऊपर तो अलग अलग नंबर थे, लेकिन यहाँ पर तो वही 5 ही है, तो हमको इस तरीके से यूं करने की नीड यहाँ महसूस नहीं हो रही, तो हम यहीं तक करेंगे और यहीं तक हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा 2 + 3 + 4 = 9। तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 कहाँ है, 1 2। ठीक, इस तरीके से हो गया, और 2 से 3 1 2 3 यानी 5 तक हमको लेके जाना है। ठीक, क्यों 5 तक जाना है, क्योंकि भाई 2 तक तो हो गया, अब 3 कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 3 यहाँ पे आ रहा है। अब 4 कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 यानी 9 तक हमको लेके जाना है। ठीक, अब हम इन्हें टोटल दिखाएंगे, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। ये आप स्केल से बनाइएगा बेटा। ठीक है, मैं तो हाथ से बना रही हूँ, आप स्केल से बनाएंगे तो ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनेंगे और फेयर कॉपी में देखने में भी अच्छे लगेंगे। आप चाहो तो इसे कलर्ड पेंसिल से बना सकते हो, या ब्लू के साथ ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन करते हुए इसे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब बढ़िया लगती है कॉपी जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिलअप करने हैं आपको भाई ये और ये जो हमने जोड़ा। देखिए यहाँ पर टोटल तो दिखाया नहीं है, इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये यहाँ आ गया, तो भाई जोड़ा तो है नहीं इन दोनों को, इन्होंने उल्टा कर दिया है। ये जो आगे था इसको पीछे कर दिया और ये ब्रैकेट खाली कर दिया है। तो भाई ये और ये बराबर कब होंगे, देखिए बराबर का साइन में कई बच्चे ना इक्वल के साइन को समझ नहीं पाते। बराबर का साइन का मतलब क्या होता है, इधर का और इधर का, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर है। तो आप खुद सोचिए ये और ये बराबर कब होंगे, जब सेम यही आंसर यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 3 4 5 तो यहाँ है, 345 यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, 789 होगा, 789 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जैसा आपको मालूम है 0 जोड़ने पर कोई भी अंतर नहीं आता, आंसर वही होता है। वही 1 में आप 0 प्लस करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, है ना। 5 में आप 0 प्लस करेंगे तो आंसर आपका 5 ही आएगा। ठीक ऐसे ही इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। देखो ब्रैकेट छोटा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन ये जो आंसर आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट बहुत स्मॉल है इसलिए मैंने बाहर लिख दिया है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस दोनों को प्लस करेंगे और इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला। अब यहाँ उन्होंने प्लस तो किया नहीं है, बस डिजिट्स आगे पीछे कर दी हैं
789 यहाँ कर दिया, 456 यहाँ कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 234, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन देख रहे हैं, इक्वल का साइन आप देख रहे हैं, तो इक्वल कब होगा जब ये और ये क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो अब ये बराबर है भाई, या ये भी है यहाँ, ये भी है यहाँ, ये भी है यहाँ, और ये तीनों को ऐड किया जा रहा है, यहाँ भी तीनों को ऐड किया जा रहा है, तो इन दो तीनों का ऐड क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। पूर्ण संख्याओं के लिए देखिए, मैंने इससे पहले के चैप्टर में आपको बताया था कि एक तो होती है प्राकृतिक संख्याएं, एक होती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, जिन्हें हम गिनती बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। और जब पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो पूर्ण संख्याओं में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस 0 ऐड हो जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग 1 से ना होकर 0 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो पूर्ण संख्या मतलब इसमें 0 भी होगा और बाकी की गिनती की संख्याएं नंबर तो होंगे ही होंगे। तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। मतलब हमको ये बताना है कि जरूरी नहीं है कि क्रम विनिमय ही हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 विभिन्न युग्म लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, भाई लैंग्वेज तो है ही टफ, लेकिन बेटा ये बहुत आसान है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जान लें, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। जब तक हम क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको क्वेश्चन हल कैसे करना है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तो पूर्ण संख्या वर्ड आया है। हमने इस चैप्टर में 2 चीजें पढ़ी, एक तो नेचुरल नंबर पढ़ा, एक हमने होल नंबर पढ़ा। नेचुरल मतलब एक तो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, दूसरी हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डैश डैश मतलब गिनतियां, है ना, वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। बस पूर्ण संख्याओं में इतना ही फर्क है कि 1 से पहले 0 आ जाता है। अब जैसे पूर्ण संख्याओं की शुरुआत की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो मैं डेफिनेशन भी आपको दे सकती हूँ। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इन दोनों की परिभाषाएं भी बता दूंगी। तो चलिए आगे करते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, तो थोड़ा सा रफ समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्याओं में 2 संख्याएं मैंने ले ली, मान लीजिए कि मैंने एक संख्या a मान ली और एक संख्या मैंने क्या मान ली, b मान ली। सपोज करो, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बच्चों। तो ये क्या बोले, घटाने की संक्रिया, तो हमने इसको घटा दिया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिए, घटाने की संक्रिया। ठीक है, तो घटाने की संक्रिया होगी। अब क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय का मतलब ये है बेटा कि ये और इसका जब हम क्रम बदल दें, जैसे अभी a है अब फिर b है, अगर हम b माइनस a ये कर दें तो ये क्या हो, क्रम विनिमय नहीं हो। क्रम विनिमय नहीं, अभी क्रम विनिमय तो नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें ऐसे 3 युग्म लेने हैं और हमको सिद्ध करना है कि ये इस तरीके से क्रम विनिमय नहीं बन रहा है। तो चलिए करते हैं। ये रफ काम था, इसको कॉपी में नहीं करना, फेयर में आप जो करूंगी वो आप कॉपी में करिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन उतार लिया। मैंने एक संख्या मान ली a और एक मान ली मैंने b। ये पहला युग्म चल रहा है। ठीक है, ये पहला युग्म चल रहा है। 3 युग्म बोले हैं, ये पहला है, उसके बाद दूसरा होगा और फिर उसके बाद तीसरा होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला युग्म हमने ले लिया, एक हमने ले लिया 5 और एक हमने ले लिया 3। अब क्या है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तो घटाने की संक्रिया के लिए हमें इसे घटाना पड़ेगा। 5 में 3 घटा दिया, हमारा 2 आ गया। अब हमने क्रम बदल दिया, क्योंकि क्रम विनिमय भी तो पूछा है ना बच्चों, तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्रम चेंज करना पड़ेगा। हमने 3 में से -5 कर दिया। तो अब देखिए ये हमारा आ रहा है -2। कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई ये -2 क्यों आ रहा है, तो देखिए 5 बड़ा है 3 छोटा है,
5 में से 3 आसानी से घट सकता है, 2 आ गया। चिन्ह प्लस का लगेगा, क्यों? क्योंकि ये संख्या बड़ी है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का ही साइन लगता है। तो हम देखें तो यहाँ प्लस का साइन मान के चल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में ना आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए 3 - 5, कुछ बच्चे कहेंगे 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, लेकिन बेटा थोड़ा रुकिए, हम ये देखेंगे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस के तो हो गए, 5 में से 3 2 आया, लेकिन साइन किसका आया? माइनस का। क्यों माइनस का साइन आया? क्योंकि 3 से 5 बड़े हैं, तो हम 5 का साइन यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों क्रम बराबर हैं। इसका आंसर 2 आ गया और इसका आंसर आ गया -2। क्या दोनों बराबर है? भाई नहीं, ये बराबर नहीं है। तो पहला तो ये हमारा क्लियर हो गया कि पूर्ण संख्याएं, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं में ही आएंगी, 0 से स्टार्ट हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को घटाने की संख्या क्रमविन में नहीं है। पहला तो हमारा यही क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड में भी कोई हम अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो हमें पसंद आए हम वो ले लें। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ 7, ठीक है, और एक युग्म हम कोई भी ले लें 7 के साथ, मान लीजिए 2 ले लीजिए। चलिए, तो एक युग्म ले लिया हमने 2। देखिए मैंने यहाँ 5,3 नहीं लिया था, आप चाहें तो 5,3 करके कर सकते हैं। अब हमने यहाँ -2 कर दिया, हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है बच्चों। ऐसे ही हमने 2 - 7 किया, क्रम बदल दिया, हमारा कितना आ रहा है? 5, लेकिन साइन आएगा हमारा माइनस का। माइनस का साइन क्यों आएगा? 2 छोटा है, 7 बड़ा है। 2 के सामने हम धन का साइन मानते, धन का चिन्ह लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है। और 7 के सामने क्या माइनस का चिन्ह है, तो हम -5 कर देंगे। तो क्या अब ये बराबर है? बेटा ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। जब हमारा बराबर होता है तो हम ऐसा साइन बनाते हैं, और जब बराबर नहीं होता है तो हम ऐसे साइन बनाते, काट देते हैं, मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। इंग्लिश में से नॉट इक्वल बोलते हैं, वैसे हम बोलेंगे आम भाषा में कि बराबर नहीं है, ठीक है। अब तीसरा युग्म देख लेते हैं बच्चों। थ्री -1 मतलब 3,1, ये युग्म मान लो आप। कितना हो गया? देखो बच्चों, आप कहेंगे कि मैम ने यहाँ ऐसे किया था, यहाँ ऐसे किया, यहाँ ब्रैकेट में ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं, आप इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, यहाँ 3,5,3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आया आंसर हमारा? 2। लेकिन ऐसे ही हम 1 - 3 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। क्या ये बराबर है? नॉट इक्वल। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि घटाने की संक्रिया क्रमविन में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमने सिद्ध कैसे किया? 3 विभिन्न युग्म लेकर हमने इसकी जांच भी कर ली, यानी हमारा सवाल आसानी से हो गया। बच्चों मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन किताब में जरूर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं देखे। अब आगे एग्जामिनर की हम कह नहीं सकते, आपके टीचर की हम नहीं कह सकते कि वो एग्जाम में ये क्वेश्चन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन बेटा मैंने तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी एग्जाम्स में नहीं देखे 6 क्लास के, ठीक है। लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं दोबारा से भी समझा सकती हूँ, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।